जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ुहैर अहमद है। जैसा कि आपको पता है कि हम वेब एप्लीकेशन की एक सीरीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हम रोज़ कुछ ना कुछ ASP.NET C# से मुतल्लिक पढ़ते हैं। ये जो एक वीडियो है, ये कोर्स का एक छोटा-सा पार्ट है, जिसके अंदर हम ASP.NET के वेब फॉर्म के मुतल्लिक थोड़ा-सा सीखेंगे, प्लस उसकी रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन भी करेंगे। ये हमें पता है कि जो वेब फॉर्म के अंदर हम चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम लेगेसी फ्रेमवर्क ASP.NET का यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम ASPX कहते हैं। विजुअल स्टूडियो के अंदर हमने लास्ट वीडियो के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर देखा था कि हम इस बेसिक से स्ट्रक्चर को कैसे यूज़ करेंगे और इसको हम किस तरह इसके अंदर लेके आएंगे। अब हम एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर देखने लगे हैं, जिसका नाम है मास्टर पेज एंड कंटेंट पेज। ये इसके अंदर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, जहाँ पर हम बहुत इजी तरीके से डायनामिक वेब फॉर्म्स बनाएंगे। अगर अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा देखें कि एक वेब फॉर्म के लिए हमारे पास अगर किसी का स्ट्रक्चर बनाना है, तो हम किस तरह बनाएंगे। तो हमें एक सिंपल पता चल गया कि हमने सिंपल एक पेज किस तरह बनाना है। अगर मैंने सिंपल एक कंटेंट पेज बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं अपने विजुअल स्टूडियो में आया, तो मैं एक सबसे पहले प्रोजेक्ट क्रिएट करूँगा। ये विजुअल स्टूडियो 2022 है। हो सकता है आपके पास 2015 हो या पुराना हो। यहाँ से सबसे पहले हम क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, हम फ़िल्टर का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट की लिस्टिंग को इम्प्रूव करेंगे। यहाँ से C#, यहाँ से विंडोज़ और यहाँ से वेब। वेब के अंदर हमारे पास डिफरेंट टाइप के फ्रेमवर्क हैं, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क है, फिर MVC है, फिर ASP.NET कोर है, लेकिन हम एक लेगेसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे हैं। हम थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे वाली साइड के ऊपर और .NET फ्रेमवर्क का एक वेब एप्लीकेशन को बनाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से स्क्रॉल करूँ नीचे, यहाँ पर आपको नज़र आएगा ASP.NET वेब एप्लीकेशन। यहाँ पर आपने जो चीज़ और करने वाली है आपकी, कि यहाँ पर आपने .NET फ्रेमवर्क देखना है। इसका मतलब ये एक लेगेसी फ्रेमवर्क है, जिसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट। जो ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, तो आप यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम दे सकते हैं। तो हम नाम दे देते हैं वेब ऐप अंडरस्कोर टेस्ट। इसको हम स्मॉल केस में रखते हैं सारे को। इसके बाद ये सोल्यूशन नेम है। आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एक सोल्यूशन के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अगर एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम है, तो उसमें सेल्स का एक प्रोजेक्ट हो सकता है, एक आपके पास डैशबोर्ड इनवॉइस का हो सकता है, लेकिन ये सारा किसी एक सोल्यूशन के अंदर जाएगा। सिंपली यहाँ पर आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे, तो आपका प्रोजेक्ट के सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसके साथ आप फ़िलहाल एम्प्टी प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करके इसको क्रिएट कर देंगे। कमिंग वीडियोस में हम MVC फ्रेमवर्क के मुतल्लिक भी देखेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे कि ये आपका एक दफ़ा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए। ये डिपेंड करता है आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर। जो ही आपके पास प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास अगर देखेंगे, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आ रहा है, यहाँ पर आपके पास टूल बॉक्स आ रही है। सिंपल एक वेब पेज बनाने के लिए या कंटेंट पेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और ऐड पे जाके दो तरीके हैं, या तो आप न्यू आइटम से एक फॉर्म बना सकते हैं, या आप डायरेक्टली यहाँ से वेब फॉर्म बना सकते हैं। हम न्यू आइटम करेंगे, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एडिशनल चीज़ें, लेकिन अगर खाली आपने वेब फॉर्म बनाना है, तो हर बार यहाँ से वेब फॉर्म पे क्लिक करके आप काम कर सकते हैं। हम यहाँ से जाएंगे न्यू आइटम के ऊपर।
न्यू आइटम पे जाने के बाद बहुत दफ़ा आपने देखना है यहाँ आपका वेब चेक डो, तो ये HTML के अंदर अगर आप गौर करेंगे तो आपको एक्सटेंशन नज़र आएगी HTML, जो कि सिंपल HTML का फॉर्म है। हमने ये नहीं बनाना, हमने ASPX का पेज बनाना है, तो हम क्लिक करेंगे वेब फॉर्म। तो इसकी एक्सटेंशन है .aspx, जो कि अभी हमने यहाँ पर देखी है कि हम ASPX का पेज बना रहे हैं, तो इसका नाम वेब फॉर्म 1 रखेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे। जो ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपको HTML से मिलता जुलता एक फॉर्म नज़र आएगा। इसके अंदर अगर आप डिफरेंट तौर के ऊपर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर एक कुछ तरह के ये टैग्स हैं। एक टैग इसके अंदर जो बहुत ज़्यादा आपको नज़र आएगा, इसका मतलब है रन एट सर्वर। ये आप किसी भी टैग के अंदर रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इनपुट टैग का कोड है, तो अगर बेसिक इनपुट टैग का कोड होगा तो आपके पास HTML के अंदर इस कोड से एक इनपुट का टैग बन जाता है। लेकिन अगर आपने इसको सर्वर साइड के ऊपर यूज़ करना है तो इसके अंदर सिंपल आप रन एट एज इक्वल टू सर्वर लिख देंगे। सो ये बेसिक टैग आपके पास बैकएंड के ऊपर यूज़ हो जाएगा। या प्रॉपर आप .NET का एक आप बना सकते हैं जिसको ASP टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। सो ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ये .NET का कंट्रोल है, ये वाला जो है ये .NET का कंट्रोल है, और ये वाला HTML का कंट्रोल है। आगे जाके हम एक जब पेज बनाएंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। तो यहाँ पर डिव के अंदर मैं एक H1 के अंदर खाली प्रिंट कर देता हूँ, दिस इज़ फर्स्ट वेब फॉर्म। इसको रन करने के लिए, क्योंकि ये एक्सटेंशन ASPX की है तो ब्राउज़र इसको डायरेक्टली नहीं समझता, तो आपको एक वेब सर्वर की ज़रूरत है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपके पास II एक्सप्रेस का एक वेब सर्वर आ रहा है। आपने खाली इस पर क्लिक करना है तो एक वेब सर्वर ऑन होगा और आपका एक लोकल होस्ट बन के ये सर्वर आपके पास प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। सो जो ही ये आपके पास रन होगा तो ऑटोमेटिकली आपके पास एक ब्राउज़र ओपन होगा और इस ब्राउज़र के ऊपर आपकी बेसिक आउटपुट आ जाएगी ASPX के साथ। सो ये आपने देखा, ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई जो अभी हमने सिंपली तौर पे यूज़ किया। Visual Studio में आएंगे, यहाँ से हम इसको स्टॉप करेंगे आगे काम करने के लिए। अब ये मेरे पास एक वेब फॉर्म है। अब हम ज़रा एक वेब फॉर्म का स्ट्रक्चर समझते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो। सो यहाँ पर एक मैं अगर बेसिक सिंपल सा एक वेब एप्लीकेशन बनाऊँ तो वेब एप्लीकेशन कभी इस तरह नहीं होती कि आपके पास एक ही पेज हो। हेडर होता है, फुटर होता है, लेफ़्ट नेविगेशन होती है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक अपना पोर्टफोलियो की वेबसाइट बना रहे हैं। सो पोर्टफोलियो के अंदर अगर आप देखें तो आपके पास बेसिकली कौन कौन से पेज होंगे। सो अगर हम बेसिक देखें तो आपके पास एक होम का पेज होना चाहिए, इसके बाद आपके पास एक अबाउट का पेज होना चाहिए, इसके बाद आपके पास स्किल्स का पेज होना चाहिए, मतलब एक CV तरह से हम बना रहे हैं। इसके बाद आपके पास एक्सपीरियंस का एक पेज होगा। सो ये भी हमने एक बेसिक एक स्ट्रक्चर देखा। अब इसके लिए मेरे पास अगर मैंने पेजेस बनाने हैं तो मेरे पास कितने 1 2 3 4 पेजेस टोटल ड्रॉ होंगे। इन 4 पेजेस का के अंदर अगर मैं देखूं क्या चीज़ें बिल्कुल सेम होंगी। सो इन 4 पेजेस के अंदर मेरे पास एक, मैं यहाँ पर 4 चीज़ें बनाना चाह रहा हूँ। क्या चीज़ें मतलब इसके अंदर मेरे पास क्या चीज़ें अगर मैं चाहूँ तो क्या चीज़ें सेम हालतों के अंदर मेरे पास आती हैं। तो वो मेरे पास एक हेडर होगा जिसके अंदर लोगो होगा, मेरा नाम होगा। ठीक है जी। इसी तरह मेरे पास लेफ़्ट नैव होगी या जिसको आप मेन्यू भी कह सकते हैं। इसी तरह मेरे पास फुटर होगा। सो ये चीज़ें मेरे पास इस तरह सेम होंगी। सो क्या मैं 4 पेजेस के लिए ये इन सारों का कोड रिपीट करूँगा? तो अगर मैंने हेडर, लेफ़्ट नेविगेशन, फुटर का कोड, यानी कि ये जितना कोड है
ये सारा मैंने अगर होम के लिए बनाया है तो ये मैं ज़ाहिर बात है अबाउट के लिए भी बनाऊंगा, इसी तरह ये मैं स्किल्स के लिए भी बनाऊंगा, एक्सपीरियंस के लिए भी बनाऊंगा, जो कि एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। रिडेंसी आएगी कोड के अंदर, क्योंकि कोड चेंज नहीं हो रहा लेकिन रिपीटेशन आ रही है। लेकिन अगर कभी चेंज आती, जिस तरह फुटर में मैं कोई चेंज करता हूँ हेडर में, तो मुझे कहाँ कितनी जगह चेंजेस करनी पड़ रही हैं, 1 2 3 4। सो मेरे पास मल्टीपल चेंजेस आ रही हैं, जो कि एक प्रॉब्लम है मेरे पास। जो मल्टीपल चेंजेस आ रही हैं ये प्रॉब्लम है। इसके लिए तो अभी जो हमारे पास, अभी हमने क्या देखा, जो हमारे पास सिंपल एक वेब फॉर्म होगा उसको हम क्या कहते हैं, कंटेंट पेज। ठीक है, यहाँ एक्चुअल कंटेंट होता है कंटेंट पेज। इसका एक और नाम है जिसकी एक्सटेंशन हम ASPX से जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस कंटेंट पेज के ऊपर अब मेरे पास प्रॉब्लम ये आ गई है कि मेरे पास रिपीटिशन बहुत ज़्यादा आ रही है। इस रिपीटिशन को मैं कैसे हैंडल करूँगा? इस रिपीटिशन को हैंडल करने के लिए मेरे पास यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है विच इज़ नेम मास्टर पेज। सो व्हाट इज़ मास्टर पेज? मास्टर पेज का मतलब है दोज कंटेंट विच यू वांट फिक्स, जैसे कि हेडर्स, मेन्यूज, फुटर एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें हम फिक्स रखते हैं। सो इसको हम मास्टर पेज में डाल देंगे और बाकी को हम कंटेंट पेज में रखेंगे। अब ये बनाना किस तरह है, तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, हमें एक जगह चेंजेस करनी पड़ेंगी, एक ही दफ़ा कोड लिखना पड़ेगा, और एक मास्टर पेज कैन कनेक्ट मल्टीपल पेजेस। So master page can connect with multiple content pages. So इसका ये फ़ायदा है कि आपके पास अगर एक मास्टर पेज है, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पर एक हेडर है जो कि पार्ट होगा किसका, मास्टर पेज का। इसके बाद आपके पास मल्टीपल कंटेंट पेजेस होंगे, जैसे कि आपके पास हो गया अबाउट, इसी तरह आपके पास स्किल्स का, कॉन्टैक्ट का, ये सारे क्या हैं आपके पास कंटेंट पेजेस। और इन सारों के लिए हेडर चाहिए आपको, फुटर चाहिए, मेन्यू चाहिए। ये सारे पेजेस आपके कनेक्ट हो जाएंगे मास्टर पेज के साथ। तो कोड कम लिखना पड़ेगा। कल चेंजेस करनी हुई हेडर के अंदर एक जगह चेंज करूंगा, सारी जगह मुझे चेंजेस नज़र आएंगी। सो दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट। अब हम एक तरह की एप्लीकेशन को डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ये वेब पेज है। सो इस वेब पेज के अंदर अगर आप देखेंगे ये हेडर है। सो हम लिख देते हैं दिस इज़ अ हेडर, और इसके अंदर हम थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं और इसको ले जाते हैं नीचे। दिस इज़ अ फुटर। जी, सिर्फ लिखने का मकसद ये है ताकि आपको समझ अच्छा आए। दिस इज़ एक्चुअल कंटेंट। ये क्या है, नैव है।
नेविगेशन है, इसको हम मेन्यू कह देते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा करना पड़ेगा मेन्यू ताकि विजिबल हो जाए। ठीक है जी। और अब इसके बाद फुटर है। ठीक है जी, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं इस तरह। इसको थोड़ा सा ये लें जी। ये हमारा एक व्यूएबल वेब पेज है। ठीक है, इसको व्यूएबल हटा देते हैं। दिस इज़ अ वेब पेज। लें जी, ये अब है। अब इसके अंदर अगर मैंने इसको ड्रॉ करना स्टार्ट करना है तो मेरे पास कौन कौन सी चीज़ मास्टर पेज में जाएगी। जो मास्टर पेज में जाएगी हम उसके साथ लिख देते हैं कि ये मास्टर का पार्ट है। सो दिस इज़ अ, बल्कि हम इसके इधर लिख देते हैं रेड के साथ मास्टर पेज। जिसके साथ एम आता जाएगा हमें ये पता चलता जाएगा कि वो मास्टर पेज का पार्ट है। इस तरह एम आ गया। दिस इज़ अ मास्टर पेज, दिस इज़ अ मास्टर पेज, दिस इज़ अ मास्टर पेज। एंड कंटेंट पेज के लिए हम सी लिखेंगे ताकि आपको समझ आ जाए। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ कंटेंट पेज। तो फॉर एग्जांपल ये पेज है मेरा अबाउट मी का। ठीक है जी। तो ये पेज अभी मेरे कौन सा है, मेरे पास अबाउट मी का पेज है। अगर मैंने एक और पेज बनाना हो, फॉर एग्जांपल इसी की तरह का मेरे पास एक और पेज आ गया यहाँ पे। ये वाला जो मेरा पेज है ये फॉर एग्जांपल मेरा स्किल्स का पेज है। अब वीडियो को पॉज करें और दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचें कि स्किल का पेज जब मैं बनाऊंगा तो क्या मुझे चेंज करना पड़ेगा। मुझे खाली नीड चेंजेस इधर चाहिए और कहीं पे भी चेंज नहीं चाहिए। काम कितना आसान हो गया। और अगर ये मैंने मास्टर पेज का कॉन्सेप्ट ना लगाया होता तो मुझे हर जगह चेंज करना पड़ता, एक हेडर नया बनाना पड़ता, मेन्यू बनाना पड़ता, फुटर। ऑल दो कि मैं कॉपी पेस्ट करता तो मेरा काम आसान हो जाता। आई होप आपको भी समझ आ गया कि हम एक्चुअल में जो चीज़ बना रहे हैं वो किस तरह बनेगी। ठीक है जी। अब इसी स्ट्रक्चर को जेन में रखते हुए सेम इसी तरह का हम वेब पेज बनाएंगे। हम अपना वेब फॉर्म को डिलीट कर देते हैं। अब आपने देखना है कि कौन सा कोड कहाँ प्लेस होना है। ऑल दो ये है तो GUI बेस्ड, लेकिन ये ओके जी। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाके एक न्यू आइटम बनाएंगे। सबसे पहले अब वेब फॉर्म नहीं बनेगा। वेब फॉर्म की एक्सटेंशन क्या है, ASPX। मास्टर पेज की एक्सटेंशन है डॉट मास्टर। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें, थोड़ा सा अगर आप नीचे करेंगे तो आपको नजर आएगा। तो इसका आसान तरीका यह है कि आप यहाँ से फिल्टर आउट कर लें। आप खाली वेब फॉर्म पे क्लिक करें तो कम हो जाएंगे। तो ये देखें, ये जो लिखा ना ब्लैक कलर का वेब फॉर्म मास्टर पेज, इसकी एक्सटेंशन है डॉट मास्टर। इसको आप नाम दे दें मेन डॉट मास्टर। ठीक है जी, मेन डॉट मास्टर। इसको आप ऐड कर लें। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है ये वाला कोड। ये वाला जो कोड है इसने आपको सारी चीज़ें क्लियर करनी है। इसको हम ब्लू कर देते हैं। ये इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम ताकि आपको इसकी विजिबिलिटी आसान हो जाए। लें जी, ये कोड है आपके पास। स्टार्टिंग टैग, एंड टैग,
ASP कंटेंट प्लेस होल्डर, इसकी एक आईडी लगी वो रन एट सर्वर, और ये दो जगह कोड आपको नजर आएगा। एक आपको नजर आएगा हेड टैग के अंदर, एक नजर आएगा आपको मेन बॉडी के अंदर। मास्टर पेज ये कह रहा है कि ये जो कोड है इसके अंदर आपने वो कोड प्लेस करना है जो कि आपका पार्ट होगा कंटेंट का, और इसके बाहर वो कोड पेस्ट करना है या वो कोड आपने लिखना है जो कि आपका पार्ट होगा मास्टर पेज का। तो कंटेंट पेज के अंदर अगर आप कुछ लिख देंगे तो वो मास्टर का पार्ट नहीं रहेगा। इसी तरह ये हेड में भी आपको बता रहा है कि फॉर एग्जांपल जिस तरह का ये पेज है, इस तरह के पेज के अंदर हो सकता है यहां पर आपने एक CSS का कोड लिखा हो जो कि मास्टर पेज का पार्ट है, तो ये CSS किस पे चलेगी? सारों के ऊपर, यानी कि नेक्स्ट कंटेंट पेज पे भी आएगी। लेकिन अगर आप कोई स्पेसिफिक CSS लगाना चाहते हैं खाली किसी कंटेंट पेज के ऊपर, स्पेसिफिक CSS या JS, स्पेसिफिक स्टाइल कह देते हैं हम इसको, तो वो आप किस तरह लगाएंगे? मतलब आप ये चाहते हैं कि मेरे इस मास्टर पेज में तो CSS है जो सारों पे लग रही है, हेडर पे, मेन्यू पे, फुटर पे, लेकिन कुछ ऐसी स्पेसिफिक CSS है जो खाली इस कंटेंट पेज पे लगे। वो कहाँ लगेगी? वो हमारे इस हेड टैग में आ जाएगी। अब यहां पर हम लिखते हैं मेन पेज। अब इन प्लेस होल्डर के अंदर हमने कुछ भी नहीं लिखना। ये प्लेस होल्डर जब किसी कंटेंट पेज से जुड़ेंगे तो इस प्लेस होल्डर के अंदर आएगा। ये सिर्फ एक होल्डर है, एक खाली जगह है, यानी कि ये इस तरह का होल्डर है कि ये हमने इसको खाली रखा हुआ है। तो ये एक्चुअल के अंदर आपके पास ये वाला कोड हम इधर रख रहे हैं, समझ आ रही है? ये वाला इस तरह कोड कि इस जगह पे कोई बाद में कोड आएगा, तो ये होल्डर है एक तरह का ना, ये खाली जगह है कि जो कि हमने रख दिया है। जिस तरह हम स्टूडेंट्स होते हैं और आपका कोई दोस्त है तो आप कुर्सी के ऊपर खाली कॉपी रख के नहीं चले जाते कि जगह बुक हो गई है, समझ रहे हैं बात को? एक तरह की जगह बुक कर रहे हैं हम कि इधर बाद में कंटेंट पेज आएगा। तो अब मैं क्या करूंगा, इससे नीचे नीचे ये देखें, इसको मैं इसके अंदर हम एक एंटर डालते हैं और अब डिज़ाइन में जाते हैं। तो आपने ये देखना है कि ये कंटेंट प्लेस होल्डर आपको नज़र आ रहा होगा, और हमने प्लेस होल्डर से पहले जाना है और यहाँ से एक टेबल बनाना है। तो मैं एक टेबल बेस्ड बनाऊंगा। तो मेरे टेबल अगर मैं बनाऊं तो मेरे पास टेबल के अंदर यहाँ पर ये वाला जो काम है, ये एक रो होगी, दो रो होगी और 3 रोज होगी। तो मेरे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम स्ट्रक्चर है। तो यहाँ से मैं टेबल पे जाऊँगा, कोड लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि GUI बेस्ड है। इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, 3/2 का मैं कॉलम बना लेता हूँ, ठीक है जी। 3/2 के अंदर मैं यहाँ पर और कुछ भी नहीं करता और इसको मैं ओके कर देता हूँ। तो ये टेबल बन गया मेरे पास। इन 2 रोज को मैं सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इनको मर्ज कर दूंगा क्योंकि हेडर बना रहा हूँ। इसको मॉडिफाई मर्ज सेल करके इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ हेडर। इसको मैं कह देता हूँ लेफ्ट नैव। इन 2 को मैं मर्ज करके क्या कर देता हूँ, मॉडिफाई मर्ज सेल। इनकी इस सोर्स में जाऊंगा तो देखिए मेरे पास कोड लिखा आ गया है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर एक ऑटो स्टाइल लग गया, ऑटोमेटिकली विड्थ 100% आई है। इसका हम बॉर्डर भी दे देते हैं। बॉर्डर हम देते हैं सॉलिड बॉर्डर होगा, 2 पिक्सल इसके ये होंगे और कलर ब्लैक होगा, ठीक है। ये अब आपको CSS का बेसिक तो पता ही होगा। ये हमने बॉर्डर दे दिया ताकि हमें लाइनिंग नज़र आ जाए। और यहाँ से टेबल का इनर बॉर्डर भी हम लगा लेते हैं, बल्कि 1 कर देते हैं, ठीक है जी। अभी हमें अपना इनर बॉर्डर भी नज़र आएगा। ओके जी, एक चीज़, मास्टर पेज इट सेल्फ रन नहीं होता। मैं इसको अगर रन करूं इट सेल्फ, तो इसकी, क्योंकि इसकी ना आपको साइड पे कोई पेज का नाम नज़र आएगा और ये आपको एरर देगा, क्योंकि मास्टर पेज हमेशा रन होता है किसी कंटेंट पेज के साथ, समझ रहे हैं? इस
का जो एक्चुअल जान है वो कंटेंट पेज। अब इसके साथ आपने कोई कंटेंट पेज जोड़ना है। सो कंटेंट पेज जोड़ने के लिए अब आपको थोड़ा सा ये समझ लग गया कि हमने इस टेबल के इस टीडी के अंदर जहाँ पर आपका ये कंटेंट आना था, इस ब्लॉक के अंदर अपना प्लेस होल्डर रखा। राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे, सॉरी प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड पे जाएंगे और न्यू आइटम पे क्लिक कर देंगे। जो ही आप इस न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे, अब वेब फॉर्म पे क्लिक नहीं करना, अब आपने करना है वेब फॉर्म विद मास्टर पेज। जो ही क्लिक करेंगे आगे आपसे पूछेगा किस मास्टर पेज के साथ इसको आपने कनेक्ट करना है। आपने करना है मेन डॉट मास्टर, जो कि हमने भी बनाया है। जो ही ओके करेंगे तो अब आपके पास दो प्लेस होल्डर आ जाएंगे। ये वही प्लेस होल्डर है जो कि अभी हमने बनाए हैं। सेकंड प्लेस होल्डर में जाएंगे, फर्स्ट प्लेस होल्डर हेड का है, तो अभी हमने ये वाला प्लेस होल्डर बनाया है। ये किस जगह पे बनाया आप देखेंगे, आपको पिंक कलर में नज़र आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पर सिंपल जाके अब हमारा कोड आसान हो गया। सिंपल जाके हम H2 में लिखते हैं अबाउट सेक्शन और सिंपल इसको रन करेंगे। कोई HTML नहीं, कोई हेड का टैग नहीं है, सारा वहाँ से मास्टर पेज से लिंक्ड हुआ हुआ है। जो इसको आप रन करेंगे तो आप देखेंगे आपको हेडर, फुटर, नेविगेशन और पूरा HTML आपके साथ लग के आ गया। कोई आपको चेंजेस की राइट क्लिक करें, ऐड में जाएं, न्यू आइटम में जाएं, वेब फॉर्म विद मास्टर पेज में जाएं, वेब फॉर्म जो 2A का पेज बनाएं और यहाँ पर एक आप पेज बनाएं स्किल्स का, जिस तरह मैंने H2 कर दिया यहाँ स्किल्स। ठीक है जी, स्किल्स का सिंपल पेज बनाएं, इसको रन करें। कोई आपको हेडर फुटर की ज़रूरत नहीं, तो आपका सारा लिंक्ड हुआ है उस मास्टर पेज के साथ। देख रहे हैं। सो आगे अब इसमें हम देखेंगे इसमें बूटस्ट्रैप किस तरह जोड़ते हैं। फिर स्किल्स वाली साइड के ऊपर हम क्या करेंगे, एक्चुअल के अंदर हम यूज़ करेंगे यहाँ पर फॉर्म्स, फिर उसमें इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और एक पूरी की एप्लीकेशन तैयार करेंगे जिसको हम क्रूड ऑपरेशंस कहते हैं। सो इसको हम बंद करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस टेम्पलेट को कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर एक बूटस्ट्रैप के टेम्पलेट के अंदर। देन फिर हम उसके ऊपर इंसर्ट, डिलीट और अपडेट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट है, काइंडली आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि कुछ मोटिवेशन मिले हमें भी और इसी तरह हम इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।